नमस्कार मित्रों, आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर ऑनलाइन कक्षा में आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। कक्षा 10वीं, विषय हिंदी, अध्याय संख्या 7, प्रकरण अभी न होगा मेरा अंत, भाग संख्या 2। व्याकरण संबंधित परिचय। भाषा हिंदी का प्रयोग है, खड़ी बोली का प्रयोग किया गया है। शैली के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो इसको गाया जा सकता है, इसलिए गेय शैली का प्रयोग। भावनात्मक शैली का प्रयोग हुआ है, अर्थात भावों की अभिव्यक्ति की गई है। और साथ ही साथ प्रश्नात्मक शैली का भी प्रयोग किया गया, अर्थात प्रश्न उत्तर भी पूछे गए हैं। गुणों के अंदर देखा जाए तो उत्साह का भाव प्रस्तुत कविता में हो रहा है, हृदय की जीवंतता को भी प्रकट कर रहा है, इसलिए ओज गुण अर्थात उत्साह का भाव भी यहाँ प्रकट हो रहा है। और हृदय की जीवंतता और जीवन जीने की जिजीविषा का यहाँ प्रयोग किया गया है। रसों के दृष्टिकोण से देखा जाए तो पूरी कविता श्रृंगारित है, अर्थात श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। प्रकृति का चरित्र चित्रण किया गया है। अलंकारिक दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ अनुप्रास अलंकार एवं उदाहरण अलंकार का प्रस्तुत कवितांश में प्रयोग किया गया है। संधि के दृष्टिकोण से देखा जाए तो दिग दन अंत दिगंत व्यंजन संधि के अंतर्गत, साथ ही साथ तंद्र धन आलस तंद्रालस दीर्घ स्वर संधि का प्रयोग किया गया। प्रतिधन ऊष प्रत्यूष यण संधि का प्रयोग। मनः धनहर मनोहर यहां विसर्ग संधि का प्रयोग किया गया है। समास के दृष्टिकोण से अगर इसको देखा जाए तो स्वर्ण किरण, सोने की किरण या सुनहरी किरण, तो तत्पुरुष समास का यह प्रयोग किया गया है। बालक का मन तत्पुरुष समास का यहां प्रयोग किया गया है। संबंध तत्पुरुष का प्रयोग। कवितांश की तरफ ध्यान देते हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे जीवन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्यूष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा मैं फिर उनको, मेरे हैं वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। मेरे जीवन का यह है प्रथम चरण, इसमें कहां मृत्यु है। जीवन ही जीवन है, अभी पड़ा है आगे सारा यौवन। स्वर्ण किरण कल्लोलों पर बहता है रे बालक मन, मेरे ही अविकसित राग से विकसित हुआ बंधु दिगंत, अभी न होगा मेरा अंत। कविता का भावार्थ देखें। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी और निराला कहते हैं कि मेरे जीवन में अभी अभी वसंत का आगमन हुआ है, जो मेरे जीवन में मृदुलता अर्थात मधुरता प्रदान करने के लिए आया है, इसलिए मेरा अभी अंत नहीं होगा। ठीक उसी प्रकार वनों और उपवनों में जब वसंत का आगमन होता है तो आगमन के पश्चात वनों एवं उपवनों में मृदुलता मधुरता छा जाती है। प्रकृति के अंदर वसंत के आगमन का प्रभाव इस प्रकार से दिखाई देता है कि जो डालियां कलियां हैं उनके पत्ते हरे हरे निकल आते हैं। ऐसा लगता है कि उन डालियों उन कलियों ने कोमल कोमल वस्त्रों को अपने अंगों पर पहन रखा है। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी और फिर निराला कहते हैं, मैं अपना मधुर हाथ स्वप्न में खोई हुई कलियों के ऊपर जब फेरूंगा तो वे निंद्रित कलियों को मैं अपने मधुर हाथों से जगाकर उन्हें एक नया सवेरा जो उनके मन को हरने वाला होगा वह मैं दिखाऊंगा। कहने का तात्पर्य, कवि कहना चाहते हैं कि रात्रि के समय जब कलियां सो जाती हैं और
सूर्योदय से पूर्व जागकर मैं उन निंद्रित कलियों पर मधुरता प्रदान करने वाले अपने हाथों को फेरूंगा और नींद में सोई हुई उन कलियों को जगाकर एक नए सवेरे का दर्शन करवाऊंगा। प्रत्येक पुष्प में निंद्रा रूपी आलस और लालच, जो नींद लेने का लालच है, वह लालच कवि कहते हैं कि मैं खींच लूंगा और अपने जीवन में, अर्थात मेरे जीवन में जो नवीन उत्साह है वह उत्साह प्रसन्नता पूर्वक अमृत के समान उनमें सींच दूंगा, अर्थात भर दूंगा। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला का कहना है कि जीवन के अंदर जो निराशा है, जो अज्ञानता है, जो अनीरसता का जो भाव है, ऐसी नीरसता वाले भावों को मैं अपने से दूर, अर्थात अपने जीवन रूपी उपवन से उन्हें दूर कर दूंगा, उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में, अर्थात इस प्रकार से अंतहीन होने वाले अनेक प्रकार के स्थान हैं, उन स्थानों पर इस निराशा के भावों को भेज दूंगा, क्योंकि मेरे जीवन में युवावस्था के समान अभी अभी वसंत का आगमन हुआ है, इसलिए अभी मेरा अंत नहीं होगा। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी उर्फ निराला कहते हैं, मेरे जीवन का तो यह प्रथम चरण है, अर्थात वसंत ऋतु का आगमन हुआ है और वसंत आगमन का यह पहला चरण है। इसमें मृत्यु कहाँ है? मृत्यु का अर्थ होता है निराशा। व्यक्ति जब निराश हो जाता है तभी वह निराशा के भाव को ही मृत्यु कहता है। इसलिए कवि कहना चाहते हैं कि मेरे तो आगे जीवन ही जीवन है, अर्थात मेरे लिए तो अभी बहुत लंबा जीवन है। अभी मेरे जीवन में वसंत ऋतु का आगमन हुआ है, जो मुझे संपूर्ण रूप से युवावस्था को प्रदान करने वाला है, अर्थात मेरे आगे तो अभी युवावस्था पूरी पड़ी है और मुझे लंबा जीवन जीना है। सुनहरी किरणों की कल्लोलों, अर्थात आवाजों पर बहता है मेरा बालक के समान मन। कवि कहते हैं, मेरे ही मन में अविकसित प्रेम से विकसित होता है मित्रों दिशाएं, अर्थात मेरे मन के प्रेम से ही दिशाएं विकसित होती हैं। इसलिए वसंत के आगमन के कारण मेरे हृदय रूपी वसंत, मेरे हृदय रूपी उत्साह रूपी उत्सव के कारण ही दिशाएं वह विकसित हो रही हैं, इसलिए अभी मेरा अंत होने वाला नहीं है। व्याकरणिक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो अभी अभी, हरे हरे, पुष्प पुष्प, जीवन जीवन, इन शब्दों में क्रमशः 2 बार शब्दों की आवृत्ति हुई है। इसका अर्थ भी वही रहता है, जहां 2 शब्दों का आगमन होता है और उसका अर्थ वही रहता है, उसे पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहा जाता है। जहां 2 शब्दों या 2 से अधिक शब्दों का आगमन होता है लेकिन प्रत्येक बार उसका अर्थ बदल जाता है, उसको यमक अलंकार कहा जाता है। साथ ही साथ अगर इसको देखा जाए तो इसमें मृत्यु कहाँ में प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, अर्थात प्रश्न पूछे गए, इसलिए इसमें प्रश्नात्मक शैली का प्रयोग किया गया है। साथ ही साथ स्वर्ण किरण, बालक मन, यहाँ तत्पुरुष समास का प्रयोग हुआ है। विकसित और अविकसित शब्द में अगर देखा जाए तो विलोम शब्द का प्रयोग किया गया है। आज का गृह कार्य प्रश्न संख्या 1, अभी न होगा मेरा अंत कविता में किस ऋतु के आगमन की बात कही गई है? प्रश्न संख्या 2, हरे हरे ये पात पंक्ति में कौन सा अलंकार है? आज के लिए इतना, धन्यवाद।